उनको जवाब देना चाहिए कि उनके माता पिताजी के राज में 15 साल में क्या हुआ था, वो तो बोलते नहीं हैं। बिहार कहाँ था वो तो उनको मालूम नहीं है और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और उनके परिवार के कारण बिहार कितना बर्बाद हुआ, इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके परिवार के कारण बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ, ये जवाब देना चाहिए। उनके परिवार के कारण अपराधियों के मनोबल कैसे बढ़ गए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जनता मत देके तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन है। इसलिए आपने जिनका नाम लिया वो हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए काफी आत्मविश्वास के साथ सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, चाहे वो बिहार के 40 सीट की बात हो या फिर देश में दिल्ली की हुकूमत पर फिर से काबिज होने की बात हो। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि तीसरे टर्म में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता ने मन बना भी लिया है। आप खुद पटना एयरपोर्ट पर मंगल पांडे को सुनिए, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान में लोगों का उत्साह, लोगों की भीड़ दिख रही है, वो साफ साफ बता रहा है कि लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सरकार में आने का मौका दिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुन लीजिए। अभी तक जो मतदान के संदर्भ में पूरे देश से और बिहार से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है एनडीए के लिए। और देश और राज्य की जनता विकास के लिए वोट कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रही है, एक मजबूत नेतृत्व के लिए कर रही है और एक सशक्त प्रधानमंत्री बने जो देश को आगे ले जाए उसके लिए कर रही है। तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आज जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 10 सवाल उनसे पूछे हैं कि बिहार के लिए क्या किया है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनके माता पिताजी के राज में 15 साल में क्या हुआ था, वो तो बोलते नहीं हैं। बिहार कहाँ था वो तो उनको मालूम नहीं है और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और उनके परिवार के कारण बिहार कितना बर्बाद हुआ, इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके परिवार के कारण बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ, ये जवाब देना चाहिए। उनके परिवार के कारण अपराधियों के मनोबल कैसे बढ़े और आज भी बढ़ा रहे हैं। आज भी राजद तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहा है ना जिनका पूर्व का चरित्र अपराधी का रहा है। तो ऐसे लोगों को तो स्वयं के बारे में पहले बताना चाहिए। पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा। एक तरफ काराकाट से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जनता मत देके तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन है। इसलिए आपने जिनका नाम लिया वो हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। तो अभी आपने मंगल पांडे को सुना है। उनका कहना है कि पहले चरण में तो एनडीए को अपार समर्थन और बहुमत मिला ही है, दूसरे चरण में भी लोगों ने एनडीए को अपार और समर्थन देना शुरू कर दिया है। जो देश के साथ साथ बिहार के सभी सीटों से जो रिपोर्ट आई है, इस पर मंगल पांडे साफ साफ बोल रहे थे और कहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, जनता ने मुहर लगा दी है। ये मतदान का उत्साह भी इस बात की गवाही देता है, सबूत है कि जनता की पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। जैसा कि आपने भी सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठ पाएंगे, काबिज हो पाएंगे? प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिएगा। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।